क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 15.1 पर आ गए। ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। ठीक है, एवरी आवर क्या किए? एक पेशेंट का हॉस्पिटल में पेशेंट के टेम्परेचर को रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो वो जो है उसको जो ग्राफ रूप में जो हमने डाला है, ग्राफ रूप में जो किया हुआ है वो यहाँ शो है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज, ये ग्राफ जो है क्या बताता है कि एवरी आवर जो है हॉस्पिटल में पेशेंट है उसका टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, तो यदि हम ग्राफ को देखें, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ आप समझ लीजिए। ग्राफ को देखें तो 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 नून ऐसा करके टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर में टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके लिए 34 इसने चालू किया 34 डिग्री से किया हुआ है, इसीलिए बीच में जैग्ड लाइन का यूज किया है। ठीक है, 0 से यदि चालू किया हुआ होता तो जैग्ड लाइन का यूज नहीं करता, लेकिन 0 से 34 तक बनाने में, क्योंकि हर एक डिग्री का 34 के बाद 35, 35 का 36 लिया है, तो हर एक डिग्री का बनाया है, इसलिए इतने बड़े लाइन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसने एक जैग्ड लाइन ले लिया। ठीक है, इससे पता चलता है कि बाद में हम कोई भी डिग्री से चालू कर सकते हैं, इसलिए इसने 34, 35, 36, 37, 38 और 39 लिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए कि 9 AM में कितना टेम्परेचर है, तो देखते हैं तो 34, ये पॉइंट देखते हैं। ठीक है, पॉइंट देखें, ये एक पॉइंट बना है, दूसरा पॉइंट बना है, तीसरा पॉइंट बना है, ये चौथा पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है, 6th पॉइंट है, ये 7th पॉइंट है। ठीक है, 7th पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को यदि आप देखें तो इसके इधर वर्टिकल लाइन में आप नीचे जाने का है और हॉरिजॉन्टल में इधर जाने का है, फिर हमको पता चलेगा इसका एक्चुअल डाटा। ठीक है, तो यदि हम इसके नीचे जाते हैं तो देखते हैं 9 AM पे है, यानी 9 AM पे लिया हुआ टेम्परेचर है। ठीक है, ये लिया हुआ टेम्परेचर यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है? रिकॉर्डेड एवरी आवर क्या? टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का टेम्परेचर बता रहा है। तो इस टाइम पे ये इसके लिए टाइम क्या आया? 9 AM आया, और यदि इधर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे जाता है जो 35 और 36 के बिल्कुल मिडिल में है, इसका मतलब ये 35.5 है। ठीक है, जस्ट हाफ पे है, इसीलिए 35 से 36 1 डिग्री का फर्क दिखता है, तो ये हाफ पे कितना होगा? हाफ डिग्री होगा, तो 35.5 होगा, तो ये 35.5 डिग्री है। तो 9 AM पे ये क्या बता रहा है कि सीधे लाइन में नीचे गए तो 9 AM पे इसका डिग्री 36.5 था। ठीक है, अब इस पॉइंट को पकड़िए तो 10 AM पे नीचे आते देखते 10 दिख रहा है, तो 10 AM पे इसका टेम्परेचर 36 था। तीसरा पॉइंट पकड़िए, ठीक है, इसके सीधे नीचे लाइए तो 11 AM पे इसका टेम्परेचर 39 डिग्री था। ये है ग्राफ पढ़ने का, ग्राफ रीडिंग का तरीका। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और तो सब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्या है? व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM? 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था? अभी आप 1 PM खोजेंगे तो 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM और 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था? अब 1 PM पे यदि हम सीधी लाइन पे जाते हैं तो ये एक पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यही था टेम्परेचर। ठीक है, तो 1 PM पे अब ये हॉरिजॉन्टल पकड़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये यहाँ पहुंचा, इसका मतलब 36 और 37 के मिडिल में, यानी 36.5 होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM वाज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया समझ में? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? When was patient temperature at 38.5 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, कब था पेशेंट का टेम्परेचर 38.5? ठीक है, तो when यानी कब था। ठीक है, तो पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 को पकड़ना है हमको, तो 34, 35, 36, 37, 38 हमको पकड़ना है 38.5,
तो 38 और 39 के मिडिल में होगा 38.5, ठीक है। अब ये 38.5 में सीधी लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक बार ग्राफ क्रॉस किया है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ क्रॉस किया है, लेकिन ये क्या है, कोई पॉइंट नहीं बताया है, तो इसको ऐसा नहीं, इसको हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब आगे यदि और जाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 38.5 इस पॉइंट पे है और इसके लिए यदि हम नीचे आते हैं तो देखते हैं क्या टाइम आता है, 12 नून, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 नून। इस तरह से देखते हैं, यदि टाइम पे पूछेगा कि टाइम पे टेम्परेचर क्या है तो टाइम से जाएंगे और फिर टेम्परेचर देख लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर पे टाइम है तो टेम्परेचर से चालू करेंगे, कौन से पॉइंट कहाँ पे है देखेंगे, इस लाइन पे पॉइंट कहाँ है, ये पूरी की पूरी लाइन ये सीधी लाइन है, इसमें पॉइंट कहाँ है, तो पॉइंट यहाँ पे आया, तो यहीं पे नीचे जाके हम देखेंगे कि कितना टाइम था, तो ये 12 नून है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, द पेशेंट टेम्परेचर वाज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून। आ गया समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन, ये सी क्या है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, जो पीरियड दिया हुआ है उसके 2 टाइम पे टेम्परेचर क्या था, सेम था। व्हाट वेयर दिस 2 टाइम्स, ये 2 टाइम क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमको दिख रहा है टेम्परेचर 2 टाइम पे सेम था। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना था 35.5, यहाँ पे 36, यानी दोनों टाइम अलग अलग है। छोड़ दीजिए, ये 36 है और ये 39 है, बिल्कुल सिर्फ टेम्परेचर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 टाइम पे टेम्परेचर सेम था, इसके लिए हमको पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम, पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम, ठीक है। यहाँ टाइम सेम नहीं बोल रहा है, टेम्परेचर सेम बोल रहा है 2 टाइम पे, ठीक है। तो टेम्परेचर सेम पहले हम निकाल लेते हैं, टेम्परेचर सेम कहाँ है, उसके बाद 2 टाइम पे हम देख लेंगे कि 2 टाइम पे कहाँ टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर सेम पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं है, यहाँ से यहाँ सेम नहीं है, यहाँ से यहाँ देखते हैं तो भी ये टेम्परेचर सेम नहीं है, ठीक है। या इस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर, इसके अलावा और कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे यदि टेम्परेचर देखते हैं तो इस लाइन पे भी कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, तो इसका मतलब कहीं सेम नहीं है। अब इस लाइन पे ये पॉइंट हम देखते हैं तो टेम्परेचर ये साइड में आता है, यानी इस लाइन को देखना है, तो कहीं दूसरा पॉइंट है ही नहीं इस लाइन पे। इसमें यहाँ पे देखते हैं तो कहीं दूसरा लाइन है ही नहीं। फिर यहाँ पर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इस लाइन पे ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये 2 टाइम यही है। दोनों का टाइम देखते हैं तो ये 1 PM और ये 2 PM है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए चेक करते हैं तो ये सीधी लाइन देखते हैं, कहीं दूसरा पॉइंट नहीं है, यानी सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है 36.5 पे ही ऐसा समय आया कि 2 टाइम पे टेम्परेचर क्या है, सेम है, 1 PM और 2 PM, ठीक है। क्या लिखेंगे, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम एट 1 PM एंड 2 PM, ठीक है। इन दिस बोथ टाइम, ये दोनों टाइम पे पेशेंट टेम्परेचर कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछा है सिर्फ एक ही है, किस टाइम पे, किस 2 टाइम पे था, ठीक है। तो वो सिर्फ हमको 2 टाइम यदि हमने बता दिया 1 PM और 2 PM, तो आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी लिख दिए तो ज्यादा अच्छा है। आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, 1:30 PM पे टेम्परेचर क्या है, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। 1:30 PM पे टेम्परेचर क्या है और आप आंसर तक पहुंचे कैसे, ठीक है। कैसे आपको पता चला कि 1:30 PM पे इतना ही टेम्परेचर है, वो आप कैसे पता किए, हाउ डिड यू अराइव एट योर क्वेश्चन। ये पार्ट बिल्कुल इजी है। व्हाट वाज द टेम्परेचर 1:30 PM, तो 1:30 PM पे टेम्परेचर क्या था, 1:30 देखिए 1 और 2 के बीच में आएगा बिल्कुल 1:30, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ पे। अब इस लाइन में यदि हम देखते हैं तो इस लाइन में कोई भी टेम्परेचर है ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर
बिल्कुल देखिए, इस पे 36.5 था, इस पे भी 36.5 था, तो ये हम समझ सकते हैं कि 1:30 PM टेम्परेचर तो उसने 1 PM और 2 PM पे ही लिया था। ठीक है, अब 1 PM पे यदि 36.5 था तो 2 PM पे भी 36.5 ही था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 36.5 ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअल नहीं है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बिल्कुल सेम ही है। इसका मतलब इस जगह में उसका टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया था। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं घटा ही नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो गया। तो हम लगभग ये समझ सकते हैं कि ये टेम्परेचर क्या होगा, 36.5 ही होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर कि द टेम्परेचर एट 1:30 PM वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप 1:30 पे 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ये आप कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू अराइव। ठीक है, आप कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे आपको पता चला, तो कैसे पता चला, आपके बुक में ही इसका आंसर दिया हुआ है, 11.5 में ही आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, डी का ये पूरा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें चेंज किया हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं किया हूँ, थोड़ा सा चेंज किया हूँ ताकि वो सारी चीज़ जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लिखा वही है, आप ये ही लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं लिखा हूँ वो लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको अपने बात को, अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से रखना जरूरी है कि कैसे आप पहुँचे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्पष्ट आप पहुँचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1:30 PM पे, ठीक है, 1:30 PM विल बी द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM। ठीक है, फर्स्ट 1:30 PM कहाँ से आया। ठीक है, तो 1:30 PM जो है 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो 1:30 PM आया कहाँ से, तो 1:30 PM जो है 1 PM और 2 PM के बीच में होगा, वो पक्का है। ठीक है, और 30 मिनट्स मतलब टोटल 60 मिनट में 1 आवर हो जाता है, तो 30 मिनट्स यानी टोटली हाफ ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो हाफ यानी इधर से भी समझिए हाफ और इधर से भी, इसका मतलब 1 PM और 2 PM से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये 1:30 वाला पॉइंट होगा। ठीक है, पहला 1:30 को हम समझ लेते हैं 1:30 कैसे आया, बाद में ये समझ लेते हैं 36.5 कैसे आया, बाद में 1:30 पे 36.5 ही क्यों आया वो फिर हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, 1:30 PM विल बी द पॉइंट बिटवीन 1 PM एंड 2 PM ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 PM और 2 PM के बिटवीन जो पॉइंट होगा वो होगा 1:30। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इस पर 1 PM और 2 PM के बिटवीन होगा। ठीक है, बिटवीन यानी कहीं भी बीच में होगा। ठीक है, पहला कहीं भी बीच में होगा। ठीक है, बाद में एंड ऑल्सो दिस पॉइंट शोइंग 1:30 PM यानी 1:30 PM शो करने वाला जो पॉइंट होगा वो विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट शोइंग 1 PM एंड 2 PM। 1 PM और 2 PM के इक्वल डिस्टेंस में होगा, क्योंकि 30 मिनट है, 30 यानी शुद्ध हाफ हो जाता है। ठीक है, तो हाफ इधर से आप 1 से लेंगे और 2 से लेंगे तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए वो बिल्कुल मिडिल वाला लाइन होगा, तो वही ये लाइन यहाँ पे बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये 1:30 जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा 1 PM, सॉरी यहाँ पे 1 PM से 2 PM से, क्योंकि 1:30 PM बोल रहा है तो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि 1:30 विल बी द पॉइंट बिटवीन 1 PM और 2 PM के बीच में एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट होगा, और क्या होगा, दिस पॉइंट 1:30 PM जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है, विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। ठीक है, 1 PM और 2 PM के इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगला क्या है, सिमिलरली द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस बिटवीन 36 डिग्री एंड 37 डिग्री विल रिप्रेजेंट 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेम टू सेम, इतना बड़ा जो मैंने यहाँ पे लिखा, अब सेम सिमिलरली यदि मैंने लिख दिया तो इस तरह से वाई एक्सिस पे भी
36.5 आया। ठीक है, इतना ज़्यादा अब लिखने की जरूरत नहीं है, सामान्य लैंग्वेज में मैं लिख दिया कि 36.5 कहाँ से आया, तो 36.5 क्या है, 36 और 37 के सिमिलरली क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस एक्सिस पे बिटवीन 36 एंड 37, 36 और 37 के बीच में विल रिप्रेजेंट 36.5। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलरली मैंने लिख दिया, तो वो सारी चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये 36.5 क्लियर हो गया। ठीक है, पहला ये पॉइंट 130 pm कैसे आया वो समझ में आ गया होगा आपको। अब 36.5 क्यों आया वो समझ में आ गया होगा। अब ये शो कर रहा है 36.5 ही, वो हमको क्लियर करना है। ठीक है, तो अब वो उसको कैसे क्लियर कर लेंगे कि नो लाइन सेगमेंट ऑफ ग्राफ एट 1 PM to 2 PM इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 1 PM से 2 PM के बीच में, 1 PM और 2 PM के बीच में जो ग्राफ, ये जो ग्राफ आया है वो क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो लाइन सेगमेंट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का जो लाइन सेगमेंट है 1 PM to 2 PM हॉरिजॉन्टल है, शोइंग ड्यूरिंग 1 PM to 2 PM टेम्परेचर आर सेम एंड टेम्परेचर वैल्यू इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहां से यहां तक टेम्परेचर सेम ही था, और ये टेम्परेचर कितना था ये हमने बता दिया, ये पॉइंट 36.5 है, पहले ही सिमिलरली में मैंने लिख दिया था, तो वो 36.5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि सो द टेम्परेचर एट 1:30 PM वाज 36.5। आ गया समझ में। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। यदि आपने समझ लिया तो फिर भी मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि मेरे वर्ड टू वर्ड को पकड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। समझा दिया हूं कि क्या एक्चुअल में है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक्चुअल में ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर उतना ही होगा, टेम्परेचर फर्क नहीं होगा। ठीक है, 130 कैसे आया वो मैं आपको बता दिया, 36.5 डिग्री कैसे आया वो समझा दिया। उसके बाद ये चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको यदि हम देखते हैं तो 36.5 पे आगे स्टे करता है, इसके लिए वैल्यू क्या होगा, 36.5 ही होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवार्ड ट्रेंड। ठीक है, अपवार्ड ट्रेंड में पेशेंट का टेम्परेचर कहां शो हुआ है। ठीक है, अपवार्ड ट्रेंड में। अब आप यदि आप देखेंगे तो अपवार्ड ट्रेंड कहां है, यहां पे था 35.5। ठीक है, 35.5 और यहाँ पे क्या हो गया, 36 हो गया, तो 35.5 से 36 हो गया, यानी अपवार्ड ये हुआ, ऊपर की ओर बढ़ा। ठीक है, वैसे यहाँ 36 था और यहाँ पे 39 हो गया। ये दो टाइम पे 10 AM और 11 AM पे देखें तो यहाँ पे 36 था और 11 पे क्या हो गया, ये 39 हो गया, तो ये भी अपवार्ड हुआ। ठीक है, अब अगला देखते हैं 11 से 12 के बीच में, तो नहीं ये तो डाउनवर्ड है। ठीक है, ये अपवर्ड तो है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, ये भी डाउनवर्ड दिख रहा है, नीचे की तरफ लाइन आया हुआ है। ठीक है, एक टाइम से दूसरे टाइम को देखना है, उल्टे डायरेक्शन में सीधे डायरेक्शन देखना है, यानी 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, तब अपवर्ड हमको आएगा। ठीक है, और 1 PM से 2 PM क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए अपवर्ड तो नहीं हुआ। 2 PM से 3 PM देखते हैं तो ये क्या है, अपवर्ड है, यानी ये टेम्परेचर 36.5 से 37 डिग्री तक गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड ड्यूरिंग 9 AM to 10 AM। पहला क्या आया, 9 AM से 10 AM के बीच में आया, दूसरा क्या आया, ये वाला आया, और थर्ड कौन सा आया, ये वाला आया। तो सेकेंड क्या है, 10 AM to 11 AM एंड 2 PM to 3 PM। ठीक है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है।